हेलो एवरीवन। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सीरीज में हम एरिस्टोटल के जो पॉलिटिकल थॉट है उसको पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम उनका जो थियोरी ऑफ रेवोल्यूशन है उसे समझेंगे। ओके। सो जो देखो, एरिस्टोटल ने क्या कहा कि जो उस वक्त क्या था, एरिस्टोटल के वक्त ग्रीक जो सिटी स्टेट्स थे उनमें काफी इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है। सो मतलब रेवोल्यूशंस हो रहे थे वहां पर। रेवोल्यूशंस हुए जा रहे, सब सिटी स्टेट में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, रेवोल्यूशंस हो रहे थे उन सब में। तो उस टाइम क्या था, तो उन्होंने क्या किया था, जो एरिस्टोटल थे उन्होंने सोचा कि भाई जो इनस्टेबिलिटी से कम करने के लिए जो रेवोल्यूशंस बार बार अकर हो रहे हैं, बार बार रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, उन सबको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है। उन्होंने इस थियोरी में उन्होंने समझाया है कि भाई ये जो रेवोल्यूशन है ये क्यों होते हैं, उनके कॉजेस बताए हैं। और इन रेवोल्यूशन को खत्म करने के लिए जो रेमेडीज हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने बताया है। ओके। तो देखो, ये जो थियोरी ऑफ रेवोल्यूशन इसे देने से पहले उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिफरेंट सिटी स्टेट्स है ना, क्योंकि सिर्फ एथेंस अकेला तो था नहीं, और भी थे, तो उन सब की जो ग्रीक सिटी स्टेट्स है उन सब में से 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया, उसे समझा, और फिर उन्होंने अच्छे से स्टडी करके ये जो थियोरी ऑफ रेवोल्यूशन है इसे दिया। उनकी बुक है पॉलिटिक्स। इसके जो उस ये कई सारे पार्ट्स में है, तो उनकी जो बुक 5 है उसमें उन्होंने रेवोल्यूशन के बारे में अच्छे से समझा रखा है। अब देखो, हम जनरल जो रेवोल्यूशन क्या है एरिस्टोटल के लिए, और जनरली हम रेवोल्यूशन किसे मानते हैं। देखो, जनरली हमारे हमारे हमें पता है कि रेवोल्यूशन क्या होता है। कंप्लीट ओवरथ्रो हो जाए सिस्टम का, मतलब एक वायलेंट चेंज होता है ना, एक मतलब बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ा चेंज आता है रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन में। और जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, तख्ता पलट जाता है भी रेवोल्यूशन। तो उसी कहेंगे कि भी कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला हो। लेकिन एरिस्टोटल के लिए क्या है, उनका मानना है कि वो थोड़े कंजर्वेटिव है। एरिस्टोटल कंजर्वेटिव थे, वो चेंज को नहीं कंफर्टेबल नहीं थे चेंज के लिए। मतलब अगर गवर्नमेंट में जरा सा भी चेंज आता है तो वो उसे रेवोल्यूशन मान लेते थे। उनका मानना बस ये था, वो मतलब कंजर्वेटिव है। वो जैसे रियल में तो हम तो क्या मानते हैं, एक्चुअली मीनिंग तो रेवोल्यूशन क्या होता है हम नहीं मानते। एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि वायलेंट चेंज होना चाहिए। ठीक है। तो जनरली तो यही होता है कि रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि वायलेंट चेंज हो, एक काफी बड़ा चेंज हो, और गवर्नमेंट ही पूरी चेंज हो जाए, या अम, बड़ा बदलाव होना चाहिए। लेकिन एरिस्टोटल ने रेवोल्यूशन मतलब छोटा सा भी अगर चेंजेस आ रहा है कोई भी सिस्टम में, तो फिर वो उसे रेवोल्यूशन मान लेते थे। ठीक है, उन्होंने उसे मान लिया, वो कंजर्वेटिव थे। अब उन्होंने रेवोल्यूशन के कॉजेज बताए हैं। एक तो उन्होंने बताया कि पर्टिकुलर कॉजेज होते हैं, एक होता है जनरल कॉजेज होते हैं। पर्टिकुलर कॉजेज में उन्होंने क्या बोला है कि भाई मोनार्की। अब मोनार्की में क्यों होगा, अगर मान लो मोनार्की है, गवर्नमेंट का फॉर्म है मोनार्की, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो उनकी जो उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताई थी। तो जो नॉर्मल फॉर्म है मोनार्की, राजा का रूल होता है, वो क्यों, उसमें रेवोल्यूशन क्यों होगा, उनकी ड्यू टू फैमिली कॉन्स्पिरेसी, जेलसीज भी, राजा से जो जलते हैं, उनके सगे संबंधी है भाई, जो खुद उनकी जगह बैठना चाहते हैं, जो उनकी फैमिली है, जो वो कंस्पायर करेगी उनके अगेंस्ट, तो क्या होगा, रेवोल्यूशन हो सकता है, तब रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, उनकी फैमिली में फैमिली की वजह से वो जो कॉन्स्पिरसीज होगी उसकी वजह से होगा। एरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की, जो ये ओलिगार्की है वो एरिस्टोक्रेसी का ही क्या है, परवर्टेड फॉर्म है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं देखी है थियोरी, ये जो उनकी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी उनकी थियोरी थी, जो उन्होंने फॉर्म्स बताई है, वो पिछली क्लासेस आप नहीं देखिएगा, आप प्लीज उसमें जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उन्होंने गवर्नमेंट के जो नॉर्मल फॉर्म्स है और परवर्टेड फॉर्म्स को कैसे बताया है। ठीक है। तो देखो, एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की जो है ये, तो इसमें क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, कुछ पैसे वाले लोग मिलकर रूल करते हैं, और वही रूल अगर वो खुद के लिए, स्वार्थ के लिए करने लग जाए, तो फिर वो ओलिगार्की कहलाया जाएगा। तो जब खुद के स्वार्थ के लिए करेंगे, या फिर जो गरीब लोग हैं उन्हें लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, या उनको लगेगा कि उनके लिए उन्हें ठीक से नहीं रखा जा रहा है, तो वो रेवोल्यूशन करेंगे। तो अगर एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की में कौन रेवोल्यूशन कौन करेगा, कि गरीब करेंगे, पुअर करेंगे। ठीक है। और फिर आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में मतलब मिडिल क्लास का रूल होता है। तो मिडिल क्लास के अगेंस्ट कौन करेगा, अमीर लोग करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें मिडिल क्लास रूल करे, कोई पुअर उन्हें रूल करे। तो जो रिच पीपल है क्या करें, कंस्पायर करेंगे गरीबों के अगेंस्ट डेमोक्रेसी में। क्योंकि डेमोक्रेसी में, एरिस्टोक्रेसी में तो क्या है, अमीर जो पैसे वाले रिच पीपल है उनका रूल होता है, तो पुअर उनके अगेंस्ट करेंगे। और डेमोक्रेसी में पुअर का रूल होता है, मिडिल क्लास का रूल होता है, तो रिच उनके अगेंस्ट करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने पर्टिकुलर कॉजेज में तो उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से, किस ये जो गवर्नमेंट की फॉर्म्स है उनमें कौन किस तरीके से रेवोल्यूशन कर सकता है और कौन रेवोल्यूशन करेगा। ठीक है।
सेकंड उन्होंने बताया था जनरल कॉजेज क्या है। जनरल कॉजेज का मतलब है जैसे जनरली इनइक्वालिटी अगर हो तो, जैसे अगर किसी को लगे कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे, रेवोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है, राजनीति के चलते ये सब क्रिएट भी किया जाता है कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। और उन्हें मतलब ऐसा महसूस भी कराया जा सकता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। कुछ लोग जैसे राजनीति यही होती है कि भाई उन लोगों के साथ गलत ना हो, लेकिन उनके दिमाग में ये डाल दी जाए बात कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, उनको खुद को या फिर उन्हें लग सकता है ऐसा कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, भले ही उनके साथ ना हो, तब भी रेवोल्यूशन हो सकता है। और अगर रियल में भी उनके साथ गलत हो रहा है तब भी रेवोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। लोगों को अगर लगेगा कि उनके साथ इनजस्टिस है तो फिर वो रेवोल्यूशन करेंगे, तो इनइक्वालिटी में होगा। और जैसे लोगों को अगर पावर और प्रिविलेजेस चाहिएगा तब भी करेंगे, कॉन्स्पिरसीज होगी तो वो करेंगे ना, रेवोल्यूशंस करेंगे। जब जो करप्शन हो अगर रूलिंग पार्टी में, तो फिर वो भी कंस्पायर कर सकते हैं। अगेन वो कॉन्स्पिरसीज ये सारी जो राइवल सेक्शंस है वो कर सकते हैं। अगर आप इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं करेंगे तो हो सकता है इस तरीके से। अगर अचानक से फॉरेनर्स आ जाएंगे, अगर फॉरेनर्स का इन्फ्लो बढ़ जाता है तो क्या होगा, जॉब्स कम हो जाएगी, जो वहां के जो लोकल लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, वो रेवोल्यूशन करेंगे ना, क्योंकि फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको आप काम दे रहे हो लेकिन हमारे लिए तो जॉब्स ही नहीं बचे थे। तो उसकी वजह से भी हो सकता है हो जाए। मतलब कि अगर रूलिंग क्लास छोटे छोटे चेंजेस हो गए, लोगों को कुछ चीज अखर रही है, बार बार वो पसंद नहीं कर रहे हैं और रूलिंग क्लास उसको इग्नोर कर रही है कि हमें मतलब नहीं है, तो भी रेवोल्यूशन एक बहुत इकट्ठा होकर जो ये लोगों का जो रोष है वो एक साथ बनकर रेवोल्यूशन का रूप लेके आ सकता है। ठीक है। ये मतलब उन्होंने जनरल बताया है, मोस्टली यही है कि अगर इनइक्वालिटी इनजस्टिस लोगों को लग रहा है तो हो सकता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि काफी टाइम से अगर एक ही तरह का गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी तो लोगों को क्या है, चेंज क्या है, नेचुरल होता है। जो हमने देखा था पिछली क्लास में, चेंज नेचुरल होता है। ये एक मतलब लोग क्या चेंज प्रेफर करते हैं, तो वो खुद भी चाहेंगे कि थोड़ा चेंज हो जाए, क्या पता शायद और भी अच्छा मिल जाए। ठीक है। गवर्नमेंट अगर ऐसे चल रहा है तो और भी अच्छा हो जाए। इस वजह से भी रेवोल्यूशन लाए जा सकते हैं। तो अगर आपने देखी कि मतलब अ, जो पर्टिकुलर कोजेस क्या हैं उसमें रेवोल्यूशन लाने की अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, और जो जनरल कोजेस क्या हैं कि भाई इनइक्वालिटी होती है, फॉरेनर्स आ जाए, करप्शन है, एक्सट्रीम लेवल पे अगर इनइक्वालिटी हो रही है, राइवलरीज हैं, पावर और प्रिविलेज के लिए मतलब लोग लड़ रहे हैं, तो उस वजह से भी मतलब ये जनरल कोजेस में आता है। तो उन्होंने बताया कि कैसे रेवोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने कोजेस देख लिए कि रेवोल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, लेकिन इन रेवोल्यूशंस को डील करने का तरीका क्या है, क्या मेजर अपनाने चाहिए एक स्टेट को। देखो उन्होंने उनका मतलब उनका मोस्टली यही कहना चाह रहे थे कि भी लोगों के मन में एक पेट्रियोटिक भावना आ जाए, पेट्रियोटिज्म आ जाए, वो देशभक्ति आ जाए, तो फिर वो क्या रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, भाई देश का नुकसान होगा इससे। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ये उनके मन में रहेगा इनबिल्ट कि नहीं मेरा देश है। तो वो जो देश है, स्टेट है, आप क्योंकि आप ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात करें तो आप स्टेट बोलेंगे। तो जो उनमें देशभक्ति की भावना हो, लोगों को उन लोगों के अंदर ना नियम कानून माने रखने के लिए मतलब एक वो जो स्पिरिट होनी चाहिए उनके अंदर कि भाई इस तरीके से एक अच्छे सिटीजन को किस तरीके से रहना चाहिए, ये उनको सिखाया जाए। ठीक है। और उनको मतलब जो छोटे-छोटे चेंजेस आ रहे हैं और अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें छोटी-छोटी सी पसंद नहीं आ रही है, वो रेवोल्यूशन का रूप ना ले, इससे पहले ही उनको सही कर ली जाए। मतलब उन्हें हटा दिया जाए उनको। ठीक है? उन पर कुछ मेजर्स ले ली जाए। ये उन्होंने बताया। ठीक है? अब ये उन्होंने किस तरीके से आप कौन से कॉजेज़ हैं वो बता दिया और क्या मेजर लेने चाहिए रेवोल्यूशंस को डील करने के लिए, उनको कम करने के लिए, ये बता दिया। लेकिन अब कुछ जो एरिस्टोटल की जो ये रेवोल्यूशन की जो थियरी है ना, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। कैसे? जैसे नॉर्मली क्या होता है कि रेवोल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, बहुत बड़ा चेंज होता है। ठीक है। रेवोल्यूशन क्या होता है, ये एक ड्राइव सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है रेवोल्यूशन। काफी बड़ा बदलाव आता है तब जाके, जैसे हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन था वो। ठीक है। तो इससे कितना बड़ा चेंज आया। लेकिन ऐसे छोटे छोटे चेंजेस को हम रेवोल्यूशन नहीं मान सकते। जैसे वो कंजर्वेटिव थे, उन्होंने छोटे छोटे चेंजेस को भी मतलब बहुत, ये जो रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, इसका बहुत गहन अर्थ है इसका। और उन्होंने इसको बहुत उसका एक नैरो मीनिंग दे दिया, काफी छोटा बता दिया कि जरा सा भी चेंज होगा तो उसको रेवोल्यूशन मान लेंगे। तो इससे उनको क्रिटिसाइज किया गया कि भी आप उसे रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते, रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा चेंज है। ये हिस्ट्री मतलब आगे बढ़ाने के लिए बहुत हमने देखा है हिस्ट्री में कि जब भी कोई बड़ा बदलाव आया तो काफी जो सोसाइटी एकदम ही बदल गई है। ठीक है। तो आप उसको ऐसे छोटे से मतलब छोटा मीनिंग नहीं दे सकते कि भाई जरा सा चेंज हुआ और आपने बोल दिया कि रेवोल्यूशन है। नहीं, ऐसा नहीं है। रेवोल्यूशन का मतलब बहुत बड़ा है।
उन्होंने रेवोल्यूशन को नेगेटिव बना दी, जबकि रेवोल्यूशन तो पॉजिटिव वे में हुए हैं, हमें आजादी मिली, एक पॉजिटिव चीज है ना ये एक। ठीक है, तो मतलब इसे इसे पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए रेवोल्यूशन को, उन्होंने काफी नेगेटिव बता दिया उसे। सो दैट्स इट गाइस, आपने आज उनकी जो थियोरी ऑफ रेवोल्यूशन है एरिस्टोटल की वो समझी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक